मेरी शादी 3 साल पहले मेरे कज़न से हुई। ये पसंद की शादी थी और हम सब खुश थे। मंगनी के बाद से ही हम सेक्स समेत हर मौजू पर बात करते। हमने कई बार पॉर्न वीडियोस पर भी बहस की और ये वीडियोस शेयर भी की। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अपने मंगेतर से दोस्ती है तो हमारे दरमियान सेक्स मुश्किल नहीं होगा। मेरे शौहर भी उस वक्त यही समझते थे कि पहली बार सेक्स में मुश्किल वक्त हाइमन का फटना होता है। हम पढ़ते थे कि शायद ये दर्द चंद सेकंड्स में खत्म हो जाता है। मेरे शौहर को शादी के दिन उनके दोस्तों और कजन्स ने भी यही बताया था कि तुम दर्द के बारे में मत सोचना, वो तो होगा, बस तुम्हें हर सूरत सेक्स करना है। मैं शादी के दिन नर्वस थी। ये सब कुछ मिलकर मुझे थका रहा था और मैं चाहती थी कि सब जल्दी खत्म हो जाए। शादी की रात सेक्स के वक्त मुझे दर्द शुरू हुआ और चंद ही लम्हों में ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब मैं अपने शौहर को रोकती रही। मैंने चीखना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। हमने इंतजार किया मगर दर्द खत्म हुआ, ना ही ब्लीडिंग। खून इस कदर बह रहा था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा मेरा वजाइनल ट्रैक तंग है और इलाज के बगैर सेक्स नहीं हो सकेगा। डॉक्टर ने कुछ स्कैन और अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि मेरे हाइमन टिश्यूज भी मोटे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा थी और मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से फैमिली की बेइज्जती हुई है। खानदान में सभी को ये बात पता चल गई थी, लेकिन मेरे शौहर और सास ने समझाया कि ये मेरा कसूर नहीं है। जो 30 साल या 25 साल तक एक मतलब इनहिबिटेड रहे हैं एक चीज से। उनकी फैंटेसीज बहुत हैं। उन्होंने मूवीज में देखा हुआ है, उन्होंने टीवी में देखा हुआ है या व्हाटएवर, वो फैंटेसी वर्ल्ड है कि दिस हैपेंस लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस। फीमेल जेनिटल ट्रैक है, इंटरकोर्स के लिए उसको ग्रेजुअली डायलिटेशन चाहिए। फोर्सिबली अगर इंटरकोर्स होगा तो फीमेल ट्रैक में टीयर्स आ जाते हैं and which are really irregular and they are very very painful, और स्टिचिंग करनी पड़ती है और फिर स्कार्स रह जाती हैं। आइंदा लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फीमेल के लिए। मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, इरेक्शन नहीं होती तो इंटरकोर्स नहीं होता, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है तो भी इंटरकोर्स नहीं होता। फीमेल में एक पेन का फियर है। पेन का फियर जो है वो मेल नहीं दूर करना उसका। इट्स अ बिट पेनफुल, बट अगर आप मेंटली एक दूसरे के साथ सेटल्ड हैं तो हो जाता है। और अगर जरूरत से ज्यादा है देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। जितना उस वक्त एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी मेल के ऊपर होती है कि आई डोंट नो मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डील विद। और ये लड़की को भी पता होना चाहिए कि लड़के को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। मेल को ये बताना है कि बड़ी डेलिकेट चीज है औरत, ठीक है, उसको इन चीजों का अभी इट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड रियली इट्स पेनफुल फॉर अ फीमेल, इट्स पेनफुल।